नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। कल अहोई अष्टमी का त्योहार है और इस त्योहार को हम सभी लोग बहुत खुशियों के साथ मनाने वाले हैं। इस त्योहार के बारे में बात करूंगी, उससे पहले आप लोगों से एक बात जरूर शेयर करूंगी। एक औरत के कितने रूप होते हैं, एक औरत में कितनी शक्ति होती है, इस बात के बारे में हम सोच सकते हैं। एक औरत ही होती है जो इतने सारे रिश्तों को निभा सकती है, समझ सकती है, उनको प्यार दे सकती है, सम्मान दे सकती है। बहुत शक्ति होती है। अभी हमने थोड़े दिन पहले आपसे राखी के त्योहार के बारे में बात करी थी। तो एक औरत में ही इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो अपने भाइयों के लिए कितनी डिवोटेड थी। किस खुशी के साथ उन्होंने त्योहार सेलिब्रेट करा था। उसके बाद अभी जो करवा चौथ का त्योहार गया है, हम सभी ने बहुत खुशियों के साथ मनाया। अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए, खुशियों के लिए कितने डिवोशन के साथ इस त्योहार को हम सभी ने सेलिब्रेट करा। अब कल अहोई अष्टमी का त्योहार है, तो इसे सभी बहनें संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की उन्नति के लिए, खुशियों के लिए, उनको हम अच्छे संस्कार दे सकें, ऊपर वाला उन्हें अपना आशीर्वाद दे सके, इसके लिए हम व्रत रखने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, अहोई माता से प्रार्थना करने वाले हैं। तो एक औरत में ही इतनी शक्ति होती है कि वो सब रिश्तों को अपना बेस्ट देती है। और भगवान ने भी ये शक्ति औरतों में ही दी है। तो हम सभी बहनों का भी ये फर्ज बनता है कि हम हर त्योहार को इसी तरह से हम मनाएं और अपना बेस्ट दे सकें। ये ऊपर वाले ने कई बार मैं सोचती हूँ कि ये जो हम त्योहार मनाते हैं, वैसे हम हर दिन अपने पति का ध्यान रखते हैं, अपने भाइयों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो ये त्योहार होते हैं, तो उस दिन हमें पर्टिकुलर ये याद रहता है, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में रोज़ कई बार गलती भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पति के लिए भी कुछ बोल देते हैं, कई बार बच्चों को भी कुछ बोल देते हैं, कई बार भाइयों को भी कुछ बोल देते हैं। तो जिस दिन हम वो त्योहार मनाने वाले होते हैं, तो हम उस दिन जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस दिन हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, कि जो भी हमसे गलती हो गई उन्हें माफ़ कर दो, हमारे पति की बहुत रक्षा करो, इनकी लंबी उम्र करो, इनको सारी खुशियाँ मिलें, इनको उन्नति मिले, हमारे बच्चों को मिले। ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो ये त्योहार शायद भगवान ने बनाई ही इसलिए है, क्योंकि हम हैं तो सब मनुष्य, तो सबसे गलतियां भी होती हैं, तो उन्हें माफ़ी मांगने का हमें मौका मिलता है और प्रार्थना करने का हमें मौका मिलता है। तो हम इस अहोई अष्टमी के त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाने वाले हैं और अहोई माता से प्रार्थना करने वाले हैं कि आप माता हमारे बच्चों को हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाओ, खुशियाँ दो, उन्हें उन्नति दो, उनकी लंबी उम्र प्रदान करो, उनके रास्ते में जो भी परेशानियाँ आए उन्हें सारी ख़त्म करते जाओ। हम सभी अपने बच्चों के लिए मांगते हैं और मैं आप सभी के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि आप सभी के बच्चे खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें और आप सभी के घर में खुशियाँ रहें। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें और आप सभी लोगों के आशीर्वाद की मुझे भी ज़रूरत है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बेटी है। बेटा कल्पित है, बेटी वैदेही है और मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगी कि आप सभी लोगों की दुआएं उनके साथ भी रहें। ये जो अहोई अष्टमी का त्यौहार है, हम इसे संतान के लिए ही मनाते हैं और ये व्रत करवा चौथ की तरह ही मनाते हैं हम लोग।
अब इस व्रत में क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी पहले भी वीडियो डली हुई है, आप उसे भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं। अब ये व्रत कल गुरुवार के दिन पड़ने वाला है, तो हमें एक दिन पहले मेहंदी लगानी है और गुरुवार के दिन हमें बाल भी धोने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि आज गुरुवार है, क्योंकि ऐसा हम मेरी सासू माँ कहती हैं कि बार बड़ा ये त्यौहार, और हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं। तो हमें बाल धोकर स्नान करना है, शुभ रंग के वस्त्र पहनने हैं। मेरा आपसे कहना यह है कि इस त्यौहार पे, अहोई अष्टमी पे, हम पीला वस्त्र धारण करें, पीले रंग के ही कपड़े पहने, तो हमारे लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस दिन हमें हल्दी डालकर स्नान करना है, यह हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और केसर का तिलक अवश्य लगाना है। हमें कहानी सुननी है। अहोई माता जो चांदी की होती है, हमारे घर में ऐसा होता है कि जो अहोई माता होती है उसमें जब भी शादी होती है या बेटा होता है तो उसमें 2 मणि डाले जाते हैं। पहले इस व्रत को बेटे की माँ ही करती थी, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी ज्योतिष में काफ़ी बदलाव आते हैं। और मेरा आपसे ये कहना है कि आपके बेटियां हैं तो भी आप इस व्रत को अवश्य करें। बेटा और बेटी दोनों के लिए ही हमें बराबर उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी उम्र के लिए, उनकी खुशियों के लिए। हमारे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो हमारे यदि बेटी हैं तो भी हम पूजा करेंगे, व्रत करेंगे। तो हम इस व्रत में जो हमारी अहोई माता होती है उसकी पूजा करते हैं, और उसमें 2 मणियाँ हम जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें बढ़ाते हैं। और इसे जो भी घर में सबसे बड़ी होती हैं उन्हें ये पहनते हैं। उस जो माला बन जाती है उसे हमारी मम्मी हैं वो पहनती हैं। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद हम जो भी हमारा बायना होता है उसे हम अब बायने को अपनी सासू माँ को देते हैं। इसमें तारों को हम अर्घ देते हैं, तारों की पूजा होती है। और पूरा व्रत करवा चौथ की ही तरह करा जाता है, बस उसमें हम चांद की पूजा करते हैं, इसमें हम तारों की पूजा करते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसमें तारों की पूजा श्रद्धा के साथ करते हैं। अब जो अहोई माता होती है उसे बहुत सारे लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन जो बाजार से कैलेंडर आता है आप उसे भी रख के पूजा कर सकते हो। अब मैं आपसे ये जरूर कहूँगी कि इस व्रत को हम जब रखते हैं तो हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। हमें इस दिन सफाई नहीं करनी है, क्योंकि दिवाली का टाइम होता है, सभी लोग सफाई में लगे होते हैं। तो इस दिन हमें सफाई नहीं करनी है, मिट्टी को नहीं खोदना है, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है। और सुई धागा हाथ में नहीं लेने। किसी भी तरह की कोई भी वर्किंग महिला है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सिलाई का कोई भी कार्य करती हैं या बुटीक है तो इस दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें, तो हमारे लिए ये सब अच्छा रहने वाला होता है। तो हमें ये कार्य नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम, हमें अपने बच्चों को डांटना नहीं है ना, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। और ऐसा नहीं, सभी के बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा सा, तो हमें भी अच्छा लगने वाला है। अब मैं हर त्यौहार पे आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, इस त्यौहार पे भी आपको बताने वाली हूँ, आपको वो बहुत लाभ देने वाले हैं। करना ये है कि जब हम खाना तैयार कर रहे हैं तो उस खाने में हमें बेसन अवश्य डालना है, और खाने में हमें केसर जरूर डालनी है। और इस अहोई अष्टमी के त्यौहार के दिन हमें चींटियों को भोजन जरूर डालना है। ये करना हमारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि अहोई अष्टमी के जब भी व्रत की हम कथा सुनेंगे तो हम हमेशा ही अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में ये जरूर ध्यान रखना है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और हम अपने बच्चों को भी पूरा प्यार दें, पूरा आशीर्वाद दें। ऐसा करना आप सभी के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। एक बार फिर से आप सभी को अहोई अष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।